नमस्कार। कभी सोचा है कि क्यों अक्सर हमारी और हमारे माता-पिता की सोच में इतना फर्क होता है? इसका जवाब ना अक्सर हमारी पीढ़ी यानी हमारी जनरेशन में ही छुपा होता है। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि ये पीढ़ियां हमारी सोच को आखिर कैसे बनाती हैं। मतलब हम सब एक ही दुनिया में तो रहते हैं, है ना? फिर भी हमारा नजरिया इतना अलग-अलग क्यों होता है? आखिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो एक पूरी की पूरी जनरेशन की सोच को एक एक खास तरीके से बना देती हैं और उन्हें दूसरों से बिल्कुल अलग कर देती हैं? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना शुरुआत करते हैं आज की दो सबसे ज्यादा चर्चित पीढ़ियों से, जेनजी और मिलेनियल्स। देखिए, जेनजी वो लोग हैं जो पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में ही पले बड़े। उनके लिए तो सोशल मीडिया और फटाफट इन्फॉर्मेशन मिलना मतलब रोज की बात है, जैसे सांस लेना। और दूसरी तरफ है मिलेनियल्स, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अपने सामने आते हुए देखा। तो उनकी सोच में ना ट्रेडिशनल और नए जमाने का एक बड़ा ही मजेदार मिक्सचर मिलता है। बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन आज की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो चलिए एक सफर करते हैं 20वीं सदी का और मिलते हैं उन जेनरेशन से जिन्होंने आज की दुनिया की नींव रखी। तो मिलेनियल्स से ठीक पहले आती है जेनरेशन एक्स या जेन एक्स। ये वो पीढ़ी है जो जानी जाती है अपनी सेल्फ रिलायंस के लिए और हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस पर बहुत जोर देने के लिए। अब देखिए, जेन एक्स की सबसे खास बात क्या है? उन्होंने ना एनालॉग से डिजिटल दुनिया का जो बदलाव था उसे अपनी आंखों से देखा है और इसी वजह से वो बहुत फ्लेक्सिबल और इंडिपेंडेंट बने। पर हाँ, यही एक कारण भी है कि वो कभी-कभी नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में थोड़ा थोड़ा हिचकिचाते भी हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमारी इस जर्नी का एक मैप जैसा है। ये हमें दिखाता है कि कैसे हर जनरेशन एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कहानी को आगे बढ़ाती है। तो अब हम जेन एक्स से भी पहले के जमाने में चलते हैं। जेन एक्स से पहले कौन? बेबी बूमर्स। ये वो जनरेशन है जो अपने काम के लिए जबरदस्त डेडिकेशन के लिए जानी जाती है। और ये वो लोग हैं जो एक ऐसे टाइम में बड़े हुए जब दुनिया में बहुत बड़े बड़े सोशल चेंजेस हो रहे थे। तो बूमर्स की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उनका काम के लिए डेडिकेशन। लेकिन जिस जमाने में वो पले बढ़े ना, उसने उनकी सोच को थोड़ा ट्रेडिशनल भी बनाया और बस इसीलिए वो कभी-कभी नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में जरा वक्त ले लेते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे उन जेनरेशन्स की जिनकी सोच को युद्ध और आर्थिक मंदी जैसे बहुत बड़े संकटों ने शेप दिया। सच कहूं तो ये वो दौर थे जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। बेबी बूमर्स से पहले थी साइलेंट जनरेशन। इनकी वैल्यूज को पता है किसने गढ़ा? ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर 2 जैसी भयानक मुश्किलों ने। उस दौर की मुश्किलों ने ही इस पीढ़ी के अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस और एक तरह का संयम पैदा किया। उन्होंने सच में एक बहुत ही मुश्किल वक्त देखा था और उस वक्त ने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और उनसे भी पहले आती हैं द ग्रेटेस्ट जनरेशन। सोचिए, एक ऐसी पीढ़ी जिसने एक नहीं बल्कि दो दो वर्ल्ड वॉर का सामना किया और साथ ही बड़े बड़े आर्थिक और सामाजिक बदलावों को भी झेला। इस पीढ़ी ने जिस तरह की ग्लोबल उथल-पुथल देखी ना, उसने इनके अंदर मुश्किलों से लड़ने की एक कमाल की ताकत और देशभक्ति की एक ऐसी भावना भर दी जो कभी टूट नहीं सकती। ये वाकई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरेशन थी। तो अब आती है सबसे जरूरी बात। ये जो जनरेशन्स के बनने का प्रोसेस है ना, ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि ये तो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का एक फंडामेंटल हिस्सा है। अगर हम टाइम में और भी पीछे जाएं, तो हम पहुंचते हैं विक्टोरियन एरा में। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था, जब फैक्ट्रियों और शहरों ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया और जाहिर है उस पीढ़ी की सोच को भी हमेशा के लिए बदल दिया। और उससे भी पहले मिडिवल एज की जनरेशन्स, जिन्होंने बड़े बड़े किले बनाए, साम्राज्य खड़े किए और एक ऐसी दुनिया बनाई जो आज की दुनिया से बिल्कुल ही अलग थी। उनकी प्रायोरिटीज, उनकी वैल्यूज, सब कुछ उनके वक्त के हिसाब से तय होती थीं। चलिए और पीछे चलते हैं। हम पहुंचते हैं उन महान जनरेशन्स तक जिन्होंने रोम, ग्रीस और इजिप्ट जैसी एंशिएंट सिविलाइजेशंस की नींव रखी। उनके बनाए हुए मॉन्यूमेंट्स आज भी उनकी कहानी सुनाते हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं इंसानियत की बिल्कुल शुरुआत तक। तो ये पैटर्न हमें साफ साफ दिखाता है कि जनरेशन्स का बनना और बदलना ये उतना ही पुराना है जितनी कि खुद इंसानियत। तो इस पूरी हिस्टोरिकल जर्नी के बाद चलिए आज में वापस आते हैं और अपने पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसे और भी अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं।
जरा सोचिए, अगर एक ही तस्वीर अलग अलग जनरेशन के लोगों को दिखाई जाए तो क्या सब एक ही चीज नोटिस करेंगे या कुछ और होगा? यहां पर जेनरेशन्स का फर्क साफ नजर आता है। जेन जी की नजर सबसे पहले उस तस्वीर में मौजूद किसी गैजेट या सोशल मीडिया से जुड़ी चीज पर जाएगी। वहीं मिलेनियल्स टेक और ट्रेडिशनल चीजों के बीच एक बैलेंस देखेंगे। और जेन एक्स, वो उस तस्वीर के पीछे का सोशल या हिस्टोरिकल मतलब समझने की कोशिश करेगी। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? ये कि इन अंतर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई एक जनरेशन दूसरी से बेहतर है या कम है। नहीं, हर जनरेशन का अपना एक खास नज़रिया होता है और यही डाइवर्सिटी हमारी दुनिया को इंटरेस्टिंग और बेहतर बनाती है। और जाते जाते एक सवाल, जिस पीढ़ी से हम आते हैं वो दुनिया को किस नज़रिए से देखती है, और ये नज़रिया हमारे फैसलों और हमारी सोच पर कैसे असर डालता है, इस पर सोचिएगा ज़रूर।